नमस्कार बंधुओं, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के अंतर्गत जो पाठ है स्वर्ण काके, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के रचयिता श्री पद्म शास्त्री जी हैं और विश्व कथा सत्कम बंधुओं, विश्व कथा सत्कम से पाठ लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्वर्णकाक में। इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि सोने का कौवा छोटी सी बालिका को बुलाता है और उसको सोने का मूल्य प्रदान कर देगा। ये सब कहानी इस पाठ में आएगी। प्रारंभ करते हैं। इत्युक्त्वा, इतना कहकर काके कक्षाभ्यंतरात् तीसरे मंजूषाम निस्सार्यम ताम प्रत्यव्रत। यह कहकर कौवा कक्ष के अंदर से तीसरे मंजूषाम, 3 संदूक, मंजूषाम का अर्थ होता है संदूक, निकाल करके ताम प्रत्यवदत, उसको बोलता है। किसको? बालिका को बोलता है। यहाँ पे यण संधि प्रयुक्तोर्य इति प्लस उत्वा। तो इतना कहकर कौवा कक्ष के अंदर से 3 संदूक लाकर उसको बोलता है, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम। इच्छानुसार ग्रहण करो एकाम मंजूषाम, एक संदूक को। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम। छोटे संदूक को ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया कि यत एव मदीयत तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। यही मेरे चावलों का मूल्य है। एव यानी ही और तंडुल यानी चावलों का, मूल्यम यानी मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषया समुद्घाटिता। घर को आकर के उसके द्वारा संदूक को खोला गया। यहाँ पर आगत्य जो शब्द है, इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। घर को आकर के उसके द्वारा संदूक को खोला गया। तस्य महारानी ईरिकाणी विलोके, उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर सा प्रदर्शिता, वह प्रसन्न हुई। तद्दिनात्, उस दिन से धनिका च संजाता, और धनवान बन गई। तद्दिनात् का तो होता है भैया उस दिन से, धनिका च संजाता यानी धनवान हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा स्त्री भी रहती थी। तस्या, उसके भी, तस्यामपि, उसके भी एका पुत्री आसी, एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रेशम ज्ञातवती। ईर्ष्या से वशीभूत होकर वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान जाती है। सूर्य तपे, सूर्य की गर्मी में, तंडुला निक्षिप्य, चावलों को रखकर या सुखा करके, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, बैठा दिया। तथैव, वैसे ही, तथा प्लस एव वृद्धि संधि है, वैसे ही स्वर्ण पक्ष काके, सोने का पंख वाला कौवा, तंडुलान भक्षण, चावलों को खाते हुए, तामपि, उसको भी, तत्रैव अकार्यत, वहां, तत्र एव अकार्यत, वहां ही आने के लिए
कहता है। वैसे ही सोने का पंख वाला कौवा चावलों को खाते हुए उसको भी वहां ही आने के लिए कहता है। कहा? पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः काल वहां जाकर स काकम निर्वक्ष्यन्ति, वे कौवे को फटकारती है। प्रावोचत, बोलती है, भो, अरे नीच काके, अरे नीच कौवे, एम आगता, मैं आ गई। मयम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो। मयम यानी चतुर्थी व्यक्ति है। देखिए भैया, अस्माकम शब्द की मयम का होता है मुझे। मयम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ, देखो भैया बहनों, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो। काको ब्रिते, काको ब्रिते, कौवा बोलता है, एम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता। कौवा कहता है कि मैं त्वत्कृते, तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कते, तो कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित अथवा तांबे से निर्मित, गर्विताया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। गर्विताया बालिका प्रोक्तम कर्त्वा, घमंडी बालिका के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है यहाँ, के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिष्यामि, सोने की सीढ़ी के द्वारा अहम आगमिष्यामि, मैं आना चाहती हूं। परम किंतु स्वर्ण काके तत्कृते ताम्रमयम सोपानवेयो, किंतु सोने का कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही प्रायश्चित यानी प्रदान करता है। स्वर्ण काके ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं कार्य, सोने के कौवे ने उसको, ताम यानी उसको, भोजन भी ताम्र भाजने, तांबे के पात्रों में ही, देखिए ध्यान से, तांबे के पात्रों में ही कराया। ये भाग हुआ, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें इसका अर्थ आपको कॉपी में करना है, और जो शेष भाग है अंतिम उसमें हम कराएंगे। तो बंधुओं, इसका अर्थ आपको कॉपी में करना है। आप अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड